स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल में। यहाँ सभी प्रकार के जीके उपलब्ध कराए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारत में हाल ही में किस संगठन की परिषद में भाग 2 में फिर से चुना गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ICAO। भारत को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उद्यान संगठन ICAO की परिषद के पार्ट 2 खंड में पुनः निर्वाचित किया गया है, जिससे भारत की नागरिक उड्डयन नीतियों में वैश्विक भूमिका सुदृढ़ होती है। तो अगला प्रश्न है, DGCA ने हाल ही में किस मामले में प्रस्तावित नियमों में ढील देने की घोषणा की है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, विमान लीजिंग शर्तें। DGCA ने विमान लीजिंग की शर्तों में ढील देने का प्रस्ताव रखा है, ताकि एयरलाइनों को बेड़े की कमी से निपटने में मदद मिले। तो अगला प्रश्न है, भारत की वित्त मंत्री ने हाल ही में किस वर्ष की अवसंरचना खर्च की राशि घोषणा की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 2025 से 26। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने 2025 से 26 के लिए रिकॉर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर खर्च 11.21 हजार करोड़ की घोषणा की है। तो अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में किस देश की यात्रा की है, जो भारतीय मूल के लोगों के कारण विशेष रूप से महत्वपूर्ण मानी गई? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ट्रिनिडाड और टोबैगो। मोदी ने हाल ही में ट्रिनिडाड व टोबैगो की यात्रा की, जहां उन्हें भोजपुरी चाउताल स्वागत मिला और भारतीय डायस्पोरा से संवाद किया गया। तो अगला प्रश्न है, भारत रत्न किस वर्ष शुरू किया गया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 1954 ईस्वी में। भारत रत्न सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और इसे वर्ष 1954 में स्थापित किया गया था। तो अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा प्राचीन बंदरगाह लाल बंदर नाम से प्रसिद्ध था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, एलूर, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश स्थित एलूर प्राचीन समय में लाल बंदर के नाम से प्रसिद्ध था। तो अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा रीजन बेल्ट भारत के रीजन बांग्लादेश कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, बंगाल की खाड़ी तटीय क्षेत्र। बंगाल की खाड़ी तटीय क्षेत्र को कभी-कभी रीजन बांग्लादेश कहा जाता है, क्योंकि यह बंगाल की खाड़ी के तटों से जुड़ा है और इकोलॉजी व आर्थिक रूप से प्रभावित रहता है। तो अगला क्वेश्चन है, भारत में किस अनुच्छेद के तहत आपातकाल लगाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 352। संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है, अगर युद्ध, बाहरी आक्रमण या गृह संकट की स्थिति हो। तो अगला क्वेश्चन है, मानव रक्त में मुख्य गैस परिवहन कौन सा अणु करता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है और वह ऑक्सीजन को फेफड़ों से ऊतकों तक ले जाता है। तो अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में सबसे पहले कौन सा उत्पाद बनता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, एटीपी और एनएडीपीएच। प्रकाश अभिक्रिया के पहले चरण में प्रकाश ऊर्जा का उपयोग कर एटीपी और एनएडीपीएच
बनते हैं जो बाद में कार्बन अभिक्रियाओं में उपयोग होते हैं। तो अगला प्रश्न है, पृथ्वी का घूमने का अक्ष कितना समय लेता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, लगभग 24 घंटे। पृथ्वी अपने अक्ष पर लगभग 24 घंटे में एक पूर्ण चक्कर लगाती है, जिससे एक दिन की अवधि बनती है। तो अगला प्रश्न है, किस भारतीय शहर को डायमंड शहर के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सूरत। सूरत गुजरात में स्थित है और डायमंड शहर नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ ही हीरा सौदों का बड़ा केंद्र है। तो अगला प्रश्न है, भारत की संसद में कितनी कम से कम सदस्य हो सकते हैं जब कोई रिक्त पद हो? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 10% कम हो सकते हैं। संविधान में यह प्रावधान है कि संसद में रिक्त पद होने पर कुल सदस्यों की संख्या 10% तक कम हो सकती है, लेकिन न्यूनतम संख्या बनाए रखनी चाहिए। तो अगला प्रश्न है, किस सलाहकार निकाय को भारत में योजनाएं बनाने और नीति निर्धारण में प्रमुख भूमिका दी गई है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, नीति आयोग। पूर्व में योजना आयोग था, लेकिन अब नीति आयोग नीति निर्धारण तथा राज्यों और केंद्रों के बीच संतुलन बनाने की भूमिका निभाता है। तो अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कॉप शब्द का प्रयोग किस क्षेत्र में होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जलवायु परिवर्तन। कॉप जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलनों के लिए उपयोग होता है। तो अगला प्रश्न है, भारत में हॉस्पिटल अस्पताल में रक्त दे के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 18 वर्ष। भारत में आमतौर पर रक्तदान के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए और रक्तदाताओं को सामान्य स्वस्थ होना चाहिए। तो अगला प्रश्न है, भारत का पहला अंतरिक्ष यान किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1975 ईस्वी। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न है, किस देश ने 2025 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ब्राजील। 2025 G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी ब्राजील ने की। तो अगला प्रश्न है, मानव शरीर में पाचन क्रिया मुख्यतः कहाँ होती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। पाचन क्रिया का अधिकांश हिस्सा छोटी आंत में होता है, जहाँ एंजाइम और पाचन रस पोषक तत्वों को अवशोषित करते हैं। तो अगला प्रश्न है, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति बने और बाद में राष्ट्रपति भी बने। तो अगला प्रश्न है, आयुष्मान भारत योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, स्वास्थ्य। आयुष्मान भारत भारत सरकार की स्वास्थ्य योजनाओं में से एक है, जिसका उद्देश्य गरीब एवं वंचित लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देनी है। तो अगला प्रश्न है, भारत में किस टीका को पहली बार 2 खुराकों की बजाय एक खुराक से देने की अनुमति दी गई है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कोविड-19 वैक्सीन। भारत सरकार ने कोविड-19 टीका को एक खुराक से देने की अनुमति दी है, विशेषकर पूर्व संक्रमण प्राप्त व्यक्तियों के लिए। तो अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी विश्व का सबसे छोटा देश है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 0.44 वर्ग किलोमीटर
है। तो अगला प्रश्न है, किस प्रक्रिया द्वारा पौधे सूर्य की ऊर्जा से ग्लूकोज बनाते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रकाश संश्लेषण। पौधे सूर्य की ऊर्जा का उपयोग कर कार्बन डाइऑक्साइड एवं पानी से ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाते हैं। यही प्रकाश संश्लेषण है। तो अगला प्रश्न है, पंचशील सिद्धांत किन 5 सिद्धांतों को सम्मिलित करता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, आपसी सम्मान, क्षेत्रीय अखंडता, आपसी नहीं हस्तक्षेप, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, समानता। पंचशील 5 सिद्धांत परस्पर सम्मान, क्षेत्रीय अखंडता, हस्तक्षेप न करना, शांतिपूर्ण अस्तित्व और बराबरी को सम्मिलित करता है। तो अगला प्रश्न है, भारत में किस वायु गणना सेवा को राष्ट्रीय स्तर पर प्रमुख माना जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, IMD। भारत मौसम विज्ञान विभाग मौसम पूर्वानुमान एवं जलवायु संबंधी जानकारी देने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर जिम्मेदार है। तो अगला प्रश्न है, वर्ष 2025 की ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 14वां। 2025 की ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में भारत को 14वां स्थान प्राप्त हुआ। भारत ने हाल ही में DRDO के द्वारा किस प्रकार की नई मिसाइल का अनावरण किया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल BM-04। DRDO ने हैदराबाद में नई शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल BM-04 का अनावरण किया। तो अगला प्रश्न है, मानव रक्त में लाल रक्त कोशिकाओं का प्रमुख कार्य क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ऑक्सीजन परिवहन करना। RBC मुख्य रूप से फेफड़ों से ऊतकों तक ऑक्सीजन पहुंचाती है और CO2 को फेफड़ों से वापस ले जाती है। अगला प्रश्न है, भारत में निजी उपयोग हेतु ड्रोन की अधिकतम उड़ान ऊंचाई सामान्यता कितनी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 400 फीट। भारत में अधिकांश निजी ड्रोन उपयोगों के लिए अधिकतम उड़ान ऊंचाई लगभग 400 फीट निर्धारित की गई है। सरकार के ड्रोन नीति दिशा निर्देशों के अनुसार